सुप्रभात। सजग क्लासेस हिंदी में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और हम लोग हिंदी व्याकरण की बात कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में संधि विच्छेद देख रहे थे। वर्ण प्रकरण और समास पदबंध ये सब देखने के पश्चात आज संधि विच्छेद की क्लास चल रही थी और संधि विच्छेद में छठी क्लास होगी। और आज हम स्वर संधि को फ्री करते हैं। आज आप लोग को हम दो संधि पढ़ा देंगे, एक यन और एक अयादि। इससे पहले दीर्घ, गुण, वृद्धि ये हो चुके हैं। तो आज ये दो संधि, ये दोनों जो स्वर संधि के भेद हैं, इनको आज फ्री करते हैं और तत्पश्चात हम लोग चलेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की ओर। तो आज ये क्लास कौन सी है? छठी क्लास है। और आज सबसे पहले यन संधि को देखते हैं। हिंदी में भी यन वर्ण होते हैं। हाँ, होते हैं। हिंदी में यन वर्ण 3 हैं, य, व और र। ये यन वर्ण कहलाते हैं। चलिए, तो आज देख रहे हैं यन स्वर संधि। यन स्वर संधि। यन स्वर संधि क्या है? यन स्वर संधि का मतलब है कि अगर हर्षई या दीर्घई, इसको सामान्य रूप से समझिए कि अगर हर्षई या दीर्घई के साथ अन्य स्वर आए, अन्य स्वर का मतलब कि जो स्वर यहाँ है वो यहाँ नहीं आएगा। अन्य स्वर क्यों नहीं आएगा? अगर हर्षई के साथ हर्षई जुटेगा तो ये क्या बन जाएगा? हर्षई के साथ हर्षई या दीर्घई जोड़ने पर ये क्या बनेगा? दीर्घई बनेगा, है ना। तो ये तो दीर्घ स्वर संधि हो गया। तो यन स्वर संधि में क्या होता है कि अगर ये पहला स्थान है, उसके बाद प्लस का है, तो यहाँ पे अन्य स्वर आएगा, अर्थात इन दोनों को छोड़कर कोई भी आ सकता है। ठीक है। तो ये क्या बनता है? ये बनता है य प्लस स्वर। य प्लस स्वर का मतलब ये होता है कि अगर य के बाद ओ आ गया, जैसे देखिए अगर हर्षई या दीर्घई के साथ हम लोग ओ जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? ये तो य ही बनेगा क्योंकि ओ आ गया। अगर हर्षई या दीर्घई के पास आ जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा य प्लस आ। तो क्या बन जाएगा? या। अगर हर्षई या दीर्घई के पश्चात हर्षऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये यू बन जाता है। यही कहलाता है य प्लस स्वर। यानी कि जो मात्राएं यहाँ लगेगी दूसरे के प्रथम में जो मात्राएं लगेगी वो इसमें जुट जाएगी। ठीक है। तो एक तो ये है कि अगर हर्षई या दीर्घई के पश्चात कोई अन्य स्वर आए तो ये य प्लस स्वर बनाता है। दूसरा अगर देखें इसका सूत्र, तो हर्षऊ व दीर्घऊ, हर्षऊ या दीर्घऊ के पश्चात अगर अन्य स्वर आए, के पश्चात अन्य स्वर आए तो ये व प्लस स्वर बनाता है। व प्लस स्वर बनाएगा। सेम चीज यहाँ भी रहेगा। जो मात्रा दूसरे पद के प्रथम में रहेगी वो मात्रा वो में आके मिल जाएगी। और तीसरा नियम इसका जो था वो ये है कि अगर री के बाद अन्य स्वर रहे, री के बाद अन्य स्वर रहे तो ये क्या बनाती है? ये र प्लस स्वर बनाएगी। यानी कि र के साथ ये मात्राएं जुट जाएगी। इसमें हलंत लगेगा क्योंकि इसके साथ मात्राएं जुट रही है। तो ये नियम इसका है यन स्वर संधि। यन वर्ण हिंदी में 3 ही होते हैं, य, व और र। ये 3 वर्ण जो है हिंदी में यन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। और इसमें 2 जो हैं यानी कि य और व, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। अंग्रेजी में आप लोग सेमी वॉवेल पढ़ते हैं ना, W और Y, तो ये हिंदी में अर्ध स्वर हो जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसमें जो जरूरी है वो ये है नंबर 1 को, अच्छा इधर ये निशान लगा दिए, इसको नंबरिंग कर लीजिए। नंबर 1, ये 2 और ये 3। तो सबसे पहले हर्षई या दीर्घई के बाद अगर अन्य स्वर आए तो य प्लस स्वर बनता है। इसको सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं। बारीकी से देखिए, संधि है ना, उदाहरण महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर एक ये है कि अगर हर्षई या दीर्घई के पश्चात कोई अन्य स्वर आए तो ये य प्लस स्वर बनाता है। ये इसका पहला फॉर्मूला है। और इसमें जोड़ते हैं, नंबर क में लिख लीजिए कि अगर हर्षई के साथ यो आता,
आए तो ये क्या बनाएगा, ये सिंपल में य बनाता है और कुछ नहीं बनाता है। ये फॉर्मूला इसका जो है ये कुछ नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ य है। हाँ अगर यहाँ आ रहता तो ये आ बन जाता, यहाँ अगर हरसऊ रहता तो ये यू बन जाता, यहाँ ए रहता तो ये ए बन जाता, लेकिन यहाँ अ है तो ये य बना रहा है। जैसे देखिए अगर उदाहरण से समझें तो अगर अति, अति अति में तो में हरसई आ गया, तो पहला पद क्या, पहले पद का अंतिम में क्या आ गया, हरसई, और उसके बाद इसमें लगा देंगे हम अंत, अति धन अंत, ये क्या बनाएगा, ये अत्यंत बनता है, अत्यंत। एक तरीका और बता देते हैं इसको समझाने का। देखिए यहाँ पे देखिए तो आधा है, तो आधा है। अगर इसका संधि विच्छेद इस रूप में भी करना हो तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पे तो क्या है, तो आधा है, तो इसको पूरा कर दीजिए, ये तो को पूरा कर दिए। अब यो लगा है तो यहाँ हरसई लगा दीजिए, यो है ना तो इसमें क्या लगा दिया, हरसई। अब बचा क्या, अनुस्वार और तो हो गया अति धन अंत। इस रूप में भी इसको बना सकते हैं कि जो वर्ण आधा है उसको पूरा कर देना है, ठीक है, और पूरा वही वर्ण होता है पूरा वर्ण वही होगा जो पहले के अंत में होगा। तो अति के साथ अंत लगने से क्या बन गया, ये अत्यंत बन गया। और बनाइए उदाहरण, अगर अभी शब्द के साथ, अभी के साथ अर्थी जोड़ें, अभी के साथ अर्थी, तो ये क्या बन जाता है, ये अभ्यर्थी बन जाता है। क्या बन जाएगा, ये अभ्यर्थी बनता है, अभिधनार्थी अभ्यर्थी। अगर गति शब्द के साथ अनुस्वार जोड़ें, गति शब्द प्लस यानी धन अनुस्वार, तो क्या होगा, ये बन जाएगा गत्यानुसार, गत्यानुसार। अगर रीति के साथ, रीति के साथ अनुस्वार जोड़ें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रीत्यानुसार, रीत्यानुसार। रीत्यनुसार, ठीक है। और उदाहरण लिख लीजिए, अगर परि शब्द, एक उदाहरण और लिख लीजिए, अगर परि के साथ अंत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रयत्न। क्या बन जाता है, ये प्रयत्न बन जाएगा, प्रयत्न, परिधन अंत प्रयत्न। तो ये हरसई के साथ अगर अ मिलते हैं तो य बनता है। अब देखिए जहां जहां ये य आया है सब जगह य आ गया, आ गया ना। अगर यहाँ पे कोई और मात्रा लगाएंगे तो यहाँ भी मात्रा लग जाएगी, लगा के दिखा देते हैं। इतना लिख लिए। इसे ख में आइए, ख में अगर हरसई के साथ, नंबर ख, अगर हरसई के साथ आ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये या बनता है। क्या बन जाता है, या बन जाता है। अब बना के दिखा देते हैं। अगर अति है, अति के साथ आदेश लगा, अति के साथ आदि लगाइए, अति के साथ आदि, क्या बन जाएगा, ये इत्यादि बन जाएगा, है ना, इत्यादि बन गया। यहां आ लगाए तो इसमें भी या लग गया, तो यहाँ या है तो यहाँ लग गया ना। यानी कि दूसरे के प्रथम में जो भी चिन्ह लगा रहेगा वो यो में आके लग जाएगा, इति धनादि इत्यादि। और उदाहरण लिख लीजिए, अगर एक शब्द है अधि, अधि के साथ आदेश, अधि शब्द के साथ आदेश, क्या बनेगा, ये अध्यादेश बनेगा। क्या बन जाता है, ये अध्यादेश बन जाता है। अगर अधि, अधि के साथ आहार लगाएंगे, अधि के साथ आहार, आहार का मतलब भोजन, अधि के साथ आहार, क्या बनेगा, ये अध्याहार बन जाता है, अध्याहार, अध्याहार। और लिख लीजिए, अगर वी शब्द है, वी के साथ आश, क्या बन जाएगा, ये व्यास बन जाता है। वी के साथ आस, क्या बना, व्यास बन गया। क्योंकि ये पहले का जो पद है वो तो आधा हो जाता है सब में। देखिए पहले के पद आधा हो जाएंगे और दूसरे के पद में मात्रा जुट जाती है। तो वी पूरा है, यहाँ आके क्या हो गया, आधा हो गया। और ये हरसई की मात्रा है, यो में बदल जाती है, तो क्या हो गया, व्यास, विधन आस व्यास।
अगर वी के साथ आयाम लगाएं, वी धन आयाम, क्या बनेगा? व्यायाम। क्या बन जाता है ये? व्यायाम। बी के साथ आम, क्या बना? व्यायाम। स्पष्ट है? चलो आगे। दो मात्राएं लगा दिए, एक अ और एक आ। हर्षऊ लगाते हैं अब। नंबर ग, नंबर ग में लिखिए, नंबर ग। अगर हर्षई के साथ हर्षऊ लगा देंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाता है यू। अगर हर्षई के साथ हर्षऊ लगा देंगे तो क्या बनेगा? ये यू बनेगा। देखिए, अगर अति शब्द है, अति के साथ लगा दें उक्ति, अति के साथ उक्ति, क्या बन जाएगा? अत्युक्ति बन जाएगा, अत्युक्ति। और लिखिए, अगर अभी के साथ उदय, अभी शब्द के साथ उदय लगाइए, क्या बन जाएगा? अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय। और उदाहरण लिखिए, अगर अति के साथ उत्तम, अति के साथ उत्तम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये अत्युत्तम जब बन जाएगा, अत्युत्तम। एक उदाहरण और लिख लीजिए, अगर प्रति प्रति के साथ आप लोग उत्तर लगाइए, प्रति के साथ उत्तर शब्द को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये प्रत्युत्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। बन गया। तो जो नियम इसमें है, यानी कि यन स्वर संधि में, तो पहला पद इसमें क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, और दूसरे के साथ यानी दूसरे पद में जो मात्राएं लगी होगी पहले, वो इसमें आगे जुट जाती है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि पहला पद जो है अति है, तो संधि क्या है कि पहले का अंतिम और दूसरे का प्रथम, ये योग संधि कहलाती है। तो पहले के अंतिम में क्या है? तो है। तो में कौन सी मात्रा है? हर्षई है। अगर हर्षई है तो ये कहाँ बनेगी? यू, य बन जाती है। और जो पहला पद है यानी तो है सब में, या भ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, और ये हर्षई जो है क्या हो जाती है? ये बन जाती है य। अब इसमें जो मात्राएं हैं, जैसे देखिए ये अति था, ऐसे समझिए, अति के साथ उक्ति है, अति के साथ उक्ति, तो यहाँ पे ये कौन सी मात्रा है? पहले के अंतिम में, पहले के अंतिम में मात्रा है हर्षई, तो हर्षई तो बन जाएगी कौन? क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी य। अब दूसरे के प्रथम में कौन सी मात्रा है? ऊ है, तो ये बन जाएगी इधर यू। अब ये पहला वाला क्या है? ये आधा हो जाता है, इसमें हो गया आधा, ये तो पहले है तो ये हो गया अत्युत्तर। अब यहाँ क्या बचा? उक्ति। क्या लिख दिया? अत्युक्ति। ऐसे ही बना सकते हैं। संधि कोई विशाल चीज नहीं है, कोई भयानक ज्वालामुखी थोड़ी है कि बनाने में इतना दिक्कत है, या फिर इसको पढ़ेंगे तो क्या हो, विस्फोट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। संधि आसान है, बस समझिए इसको। तो ये हर्षई के साथ हर्षऊ लगा दिए तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके साथ इसका चौथा भाग निकाल दीजिए, घ वाला। घ वाला में क्या कीजिए कि इसके साथ बड़ी मात्रा लगा दीजिए, हर्षई के साथ दुर्घऊ लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? ये यू बन जाएगा। इसका भी उदाहरण देखा दो ठो, लिख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। अगर प्रति के साथ उह लगाएं, प्रति के साथ उह, क्या बनेगा? ये बन जाता है प्रत्युह, प्रत्युह बन जाएगा। स्पष्ट है ना? प्रति के साथ उह, प्रत्युह। अगर नी के साथ उन, नी के साथ उन लगाएंगे, क्या बनेगा? ये न्यून बन जाएगा। न्यू के साथ उन, क्या बना? न्यून। अगर वी के साथ ऊह लगाएं, वी के साथ ऊह, क्या बनेगा? ये व्यूह बन जाएगा, व्यूह बन जाएगा। जो पद पहले है उसको आधा कर देना है, और जो मात्राएं लगी है पहले के दूसरे के अंत में उसको मात्रा लगा देना है, जो शेष बचा उसको जोड़ दीजिए, ऐसे भी संधि बन जा रही है। अगर अभी के शब्द के साथ, अभी के साथ उह लगाएं, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अभ्युह, अभ्युह। लिख लीजिए, अभी के साथ उह क्या बना? अभ्युह बन गया। और कुछ उदाहरण दिखा देते हैं। तो हर्षई के साथ ए लगा दिए, अ लगा दिए, आ लगा दिए, हर्षऊ लगा दिए, दुर्घऊ लगा दिए। अब इसके साथ ए लगाइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हर्षई के साथ ए लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, है ना? ये बन जाता है।
ये फॉर्मूला भी देख लीजिए। इसके उदाहरण भी लिख लीजिए। अगर प्रति के साथ एक लगाए हैं, प्रति के साथ एक, क्या बनेगा ये बन जाएगा प्रत्येक। प्रति के साथ एक क्या बना, प्रत्येक। अगर मति के साथ एसना लगाएंगे मति के साथ एकता, मति के साथ एकता क्या बनेगा, मत्येकता बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मत्येकता। मति के साथ एकता, मत्येकता। हो गया। कितना नंबर था जी, नंबर भूल गए। अच्छा आप लोग नंबर याद रखिएगा, इसका नंबर क्या था। अब हर्षई के साथ ए लगा दिए, अब हर्षई के साथ ओ लगाइए। अगर हर्षई के साथ ओ लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा यो। अगर इसके उदाहरण को देखें तो लिख सकते हैं, अगर मति के साथ ओज लगा दें, मति के साथ ओज, क्या बनेगा, ये मत्योज बन जाएगा। मति के साथ ओज क्या बना, मत्योज। अगर वी के साथ ओम लगाए हैं, बी के साथ ओम, क्या बनेगा, वी के साथ ओम लगाने से व्योम बन जाएगा। ये व्योम बन गया, है ना। और लिख, जितना है इसको सारा समाप्त ही कीजिए स्वर संधि को। आज के बाद ये देखना कतई गवारा नहीं है। अगर हम, ये छोटी मात्रा तो हो गई, अब थोड़ा बड़ी मात्रा की ओर चलते हैं। अगर दीर्घई के साथ, दीर्घई के साथ य लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये फिर भी तो यही बन रहा है, फिर भी ये क्या बनेगा। अगर दीर्घई के साथ य लगा देंगे, य लगा देंगे, अ लगा देंगे, अ लगा देंगे तो क्या बनेगा, ये य बनेगा। ये स्वयं फॉर्मूला है। अभी सिर्फ य वाला को हम तोड़ रहे हैं और इतने भागों में तोड़ रहे हैं। अगर हर्षई के साथ दीर्घई के साथ अ लगाए क्या बनता है, य बनता है। जैसे देखिए, अगर देव शब्द है, अगर देवी शब्द के साथ दीर्घई है ना, तो दीर्घई के साथ दीर्घई लगा रहा है। अगर देवी के साथ आज्ञा लगा दीजिए, देवी के साथ अर्थ लगा लेते हैं, देवी के साथ अर्थ क्या बन जाएगा, ये दिव्यर्थ बन जाएगा। देवी के साथ अर्थ, ये दिव्यर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिव्यर्थ। आधा हो गया, जो वर्ण यहां है वो आधा दिव्यर्थ। अगर देवी के साथ अर्पण लगा दें, देवी के साथ अर्पण क्या बन जाएगा, ये दिव्यर्पण बन जाएगा। क्या बनेगा, ये दिव्यर्पण बन जाएगा, दिव्यर्पण। एक उदाहरण और लिख लीजिए। अगर नदी है या नारी है, नदी के साथ क्या लगा पाए, अंबु लगा दें, नदी के साथ अंबु, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नद्यंबु। क्या बन जाएगा, ये नद्यंबु बन जाएगा। स्पष्ट है कि अगर दीर्घई के साथ अ लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये य बन जाएगा। अब इसका पहला पद जो है वो आधा हो जाएगा और जो मात्रा है वो य में बदल जाएगी, तो नद्यंबु हो गया। चलिए आगे। अगर हम दीर्घई के साथ आ लगाते हैं तो क्या होता है, अगर दीर्घई की मात्रा के साथ आ लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये या बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, इसको देखिए। अगर देवी के साथ आज्ञा क्या बनेगा, ये देव्याज्ञा बनेगा। क्या हो जाएगा, ये देव्याज्ञा। देवी के साथ आज्ञा, देवाज्ञा। अगर देवी के साथ गमन, देवी के साथ आगमन लगा दें तो क्या बन जाएगा, दिव्यागमन बन जाएगा। दिव्यागमन बन जाएगा। अगर देवी के साथ आलय लगा दें, देवी के साथ आलय क्या बन जाएगा, दिव्यालय बन जाएगा। देवी के साथ आलय, दिव्यालय। हो गया। आसान है, कुछ बहुत मुश्किल चीजें नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। चलिए अब हम लोग मूलतः चलते हैं वो वाला पर। ज्यादा शब्द नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे। नंबर 2 जो था इसको देखिए।
सबसे पहले यन संधि को देख रहे हैं, उसके बाद अयादि संधि को भी आज ही देखेंगे। तो यन संधि में सबसे पहले इसमें 3 स्वर होते हैं, एक ये वाला और एक वो वाला और एक र वाला। तो य वाला हो गया, अब वो वाला हम लोग शुरू करते हैं। इसके इतना सारा उदाहरण आप लोग को हम दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुका है आप लोग के लिए। अब इसके बाद वो वाला देते हैं। तो वो वाला में क्या था, वो वाला जो उदाहरण था उसमें आप लोग को सामान्य रूप से समझाया गया कि अगर हर्षऊ या दीर्घऊ के साथ अन्य स्वर आए, हर्षऊ या दीर्घऊ के साथ अन्य स्वर आए, तो ये व प्लस स्वर बनता है। यही था ना, व प्लस स्वर बनता है। तो बनाते हैं। अगर हम सबसे पहले हर्षऊ के साथ य लगाएंगे, य लगाएंगे, क्या बनेगा, ये व बनेगा। ये पहला सूत्र हो गया। अब इसके उदाहरण को देख लीजिए थोड़ा सा, एक दो ठो, ज्यादा उदाहरण तो इसमें मिलेंगे नहीं। चलिए फिर भी देखते हैं। अगर मधु, मधु के साथ अरि लगाएंगे, मधु के साथ अरि, तो क्या बन जाएगा, ये मध्वरी बन जाएगा। मध्वरी, मध्वरी, मधु के साथ अरि, मध्वरी। अगर अनु के साथ अय लगाएं, अनु के साथ अय, क्या बन जाएगा, ये अन्वय बन जाएगा, अन्वय हो गया। अगर सु के साथ अल्प लगा दें, अगर सु के साथ अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, तो क्या बन जाएगा, स्वल्प बन जाएगा। ये स्वल्प, सु के साथ अल्प क्या बन जाएगा, स्वल्प। ये आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी बात है कि पहले में जो मात्रा लगी है उस मात्रा से आप निर्धारण कर सकते हैं कि वो मात्रा किसकी है। जैसे अगर हर्षऊ लगी है, हर्षऊ लगी है, ये मात्रा हो या फिर ये मात्रा हो, तो ये बन जाएगी वो। इसके बाद ये मात्रा जिसमें लगी हो जाता है आधा, यानी कि यहाँ ध है तो हो गया आधा, यहाँ नु है तो यहाँ हो गया आधा, यहाँ स्व है तो यहाँ हो गया आधा। जो भी मात्राएं हैं वो आधा हो जाती है। और अंत में जो पंक्तियां हैं, पद हैं, या पहले जो पद है उसको लिख देना है। बस इतना ही ध्यान रखना है संधि में। चलिए, तो ये हर्षई के साथ इसको लगा दिए। अब अ के साथ लगा दीजिए। अगर इस मात्रा को हर्षऊ के साथ आ लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये वा बन जाएगा। देखते हैं बना के, क्या बन जाता है, वा। जैसे अगर साधु के साथ आचरण लगा दें, क्या लगा दें, साधु के साथ आचरण। क्या हुआ, दिक्कत है आवाज में? नहीं, ठीक तो चल रही है जी। अगर साधु, साधु के साथ आचरण, क्या बन जाएगा, ये साध्वाचरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साध्वाचरण, साध्वाचरण। साधु धन आचरण, साध्वाचरण। अगर गुरु धन आज्ञा, गुरु के साथ आज्ञा लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये गुरुवाज्ञा बन जाएगा। गुरु धन आज्ञा, गुरुवाज्ञा। चलिए इसका तीसरा देख लेते हैं, एक नियम और। इसको देखिए कि अगर हर्षऊ के साथ, यार अगर हर्षऊ के साथ हर्षई लगाएं तो क्या बन जाएगा, ये हर्षऊ के साथ हर्षई लगाने से क्या बन जाता है, वी बन जाएगा। जैसे अगर उदाहरण से समझें तो अगर धातु, धातु के साथ इक लगावें तो क्या बन जाएगा, ये धातु के साथ एक धात्विक हो जाएगा। तो धातु के साथ एक क्या बन जाएगा, ये धात्विक। धातु के साथ इक क्या बना, धात्विक। अगर अनु के साथ इति, अगर अनु के साथ इति लगाएं, अनु के साथ इति, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अन्विति, अन्विति। अनु के साथ इति, अन्विति बन गया। और आगे चलते हैं। ओ आ लगा दिए, हर्षई लगा दिए, दीर्घई से बनेगा, नहीं बनेगा। अनुवीक्षा बन सकता है, हाँ लगा देते हैं, रुकिए। यहाँ तक लिख लिया है ना। अगर हम
हर्षऊ के साथ बड़ी मात्रा लगा दें। हर्षऊ के साथ बड़ी मात्रा का मतलब अगर ये है और इसके साथ दीर्घई लगाएं तो क्या बनेगा, ये उई बनेगा। ये आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसका थोड़ा बैटरी डाउन हो गया था इसीलिए। चलिए, तो हर्षऊ के साथ अगर ए लगाएं तो क्या बनेगा, ये वे बनता है। क्या बन रहा है, वे। जैसे अगर एक शब्द है साधु, देखिए अगर साधु है, साधु के साथ एकता लगा दीजिए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा साध्विकता। साध्विकता, साधु के साथ एकता क्या बनता है, साध्विकता बनता है। इसी को और अगर अनुधन एक छक लगाएं, अनु के साथ एक छक, अनु के साथ एक छक क्या बन जाएगा, ये अन्वेक्षक बन जाएगा। क्या बनता है, अन्वेक्षक। ये मात्राएं इसमें जुटे, तो इसमें थोड़ा इधर आ जाइए और इसके बाद की मात्रा को जोड़िए। इसमें और इससे संबंधित कोई शब्द नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं रॉ वाला पर। तो रॉ वाला में क्या था, यानी तीसरा नंबर में क्या था, तीसरा नंबर में सूत्र बस ये बोल रहा था आप लोग से कि अगर री के साथ, तीसरा नंबर में अगर री के साथ अन्य स्वर आए, री के साथ अन्य स्वर आए तो ये क्या बन जाता है, ये र प्लस स्वर बनता है। यही था ना, र प्लस स्वर बनता है। अब इसमें थोड़ा सा मात्रा जोड़ देते हैं, कुछ शब्द बना लेते हैं इसके उदाहरण, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। अगर पितृ शब्द है, पितृ मतलब पिता, पितृ शब्द के साथ अनुमति लगाएं, पितृ के साथ अनुमति क्या बनेगा, ये बन जाएगा पितृन्मति। क्या बनता है, ये बन जाएगा पितृनुमति। अगर पितृ के साथ अनुमति तो पितृन्मति। ठीक है। अगर पितृधन आज्ञा, अगर पितृ शब्द है इसके साथ आज्ञा लगा दें तो क्या बनेगा, ये बन जाता है पित्राज्ञा। क्या बनेगा, पित्राज्ञा। अगर मातृ के साथ एकता, अगर मातृ शब्द के साथ एकता जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, ये मातृकता बन जाएगा। क्या बनेगा, मातृकता। मातृ के साथ एकता, मातृकता। अगर मातृ के साथ आनंद लगा दें, मातृ के साथ आनंद, तो क्या बनेगा, ये मात्रानंद बन जाएगा। क्या बनेगा, मात्रानंद। मातृ के साथ आनंद, मात्रानंद। और बना लीजिए, अगर मातृ शब्द के साथ अर्थ लगा दें, मातृ के साथ अर्थ क्या बन जाएगा, मात्रार्थ बन जाएगा। मात्रार्थ, मातृ के साथ अर्थ, मात्रार्थ। अगर पितृ के शब्द के साथ, पितृ के शब्द के साथ इच्छा लगा दें, इच्छा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पितृइच्छा। क्या बन जाता है, पितृइच्छा। पितृ के साथ इच्छा, पितृइच्छा। और उदाहरण दिखा दें, लिख लीजिए। अगर मातृ के साथ उपदेश लगा दें, मातृ के साथ उपदेश क्या बनेगा, ये मातृपदेश बन जाएगा। मातृपदेश। तो इसी के साथ ये जो था यन स्वर संधि समाप्त हुआ। बहुत सारे उदाहरण भी हो गए होंगे आप लोगों के पास, इसी को कमी नहीं रही होगी उदाहरणों की। अब इन उदाहरणों के पश्चात
हम लोग आगे देखते हैं। 20-25 से ज्यादा उदाहरण हो गया ना इसमें, यह अनुस्वर संधि। अब एक बचा अयादी, तो आज अयादी को भी समाप्त कीजिए और अयादी के पश्चात हम लोग फिर चलेंगे व्यंजन संधि में। स्वर संधि आज समाप्त हो जाएगी, तो फिर हम लोग किस पे चलेंगे, व्यंजन संधि में। तो अयादी को भी समाप्त ही करते हैं। चलिए, अयादी स्वर संधि अंतिम है, ये स्वर संधि का अंतिम भेद अयादी स्वर संधि। आज इसको भी फ्री ही करते हैं। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि का मतलब क्या हुआ और इसमें कौन कौन सी मात्रा, नाम ही है अयादी, अय धन आदि से अयादी बना है। अयादी अय धन आदि, अगर शब्द को देखें अयादी तो क्या बनाइए, अय धन आदि, क्या बन जाता है अयादी, यानी अय के अलावे भी और इसमें है, इसी को क्या बोलते हैं, अयादी बोलते हैं। देखिए, अगर इसकी परिभाषा देखें तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्यों कि अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अय बनता है, यानी कि जो भी संयुक्त व्यंजन स्वर थे, संयुक्त स्वर कौन कौन से थे, ए, ऐ, ओ और औ, उसी के कॉन्सेप्ट पर ये बना है। कॉन्सेप्ट पर क्या बना है कि अगर ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वो अय बन जाता है, और अगर अय के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वो आय बन जाता है, ओ के बाद अगर अन्य स्वर आता है तो वो औ बन जाता है, और अगर औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो औ बन जाता है। समझ में नहीं आया होगा कुछ भी, है ना, समझते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका सीधा सीधी फॉर्मूला है कि अगर ए के बाद अन्य स्वर, ए के बाद अगर कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आता है तो ये बन जाता है आय। क्या बन जाता है ये बन जाता है आय। नंबर 2 में बोला कि अगर आय के बाद कोई अन्य स्वर आए, इसके बाद अन्य स्वर आता है, ये बन जाता है आय। क्या बन जाता है ये, आय बन जाता है। नंबर 3 में बोला कि अगर ओ के बाद अन्य स्वर आए, ओ के बाद अन्य स्वर आए तो ये बन जाता है औ और व। और नंबर 4 में बस ये बोला कि अगर ओ के पश्चात अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए तो ये आओ बनता है। बस यही बोल रहा था, और यही 4 इसमें बनते भी हैं, इससे अलावा इसमें कुछ और नहीं होता है। कि अगर ए के बाद अन्य स्वर आए तो आय बन जाता है, अगर ऐ के बाद अन्य स्वर आए तो आय बनता है, अगर ओ के बाद अन्य स्वर आए तो औ बनता है, और अगर औ के बाद अन्य स्वर आए तो आओ बनता है। अब चारों को आप लोग को हम बना के दिखा देते हैं और बहुत सारे उदाहरण भी लिखा देते हैं। नंबर 1 में आइए। नंबर 1 में बोला कि अगर ए के साथ अन्य स्वर, ए के साथ अन्य स्वर आए तो क्या बन जाता है, ये आय बन जाता है। चलिए बनाते हैं इसको, इसको भी तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब ये हुआ, इसको भी खंड खंड करते हैं ताकि समझ में आप लोग को आ सके। अगर ए के पश्चात हम ओ जोड़ेंगे, ए के पश्चात ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये सीधा सीधी आय बनता है। चलिए इसके उदाहरण को लिखिए 2-4 ठो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके उदाहरण को लिखते हैं। ए के पास एज, चलिए अगर ने के साथ ने आ गया तो ए आ गया ना, ने के साथ आया तो ए आ गया, ने के साथ अन लगा दें, क्या बनेगा, ये नयन बनेगा। अगर चे के साथ अन लगाएं तो क्या बनेगा, तो ये चयन बनेगा। ने के साथ अनयन, चे के साथ अनचयन। अगर शे के साथ अन लगाएं, से के साथ अन, तो क्या बनेगा, शयन बनेगा। शयन मतलब सोना। अगर ले के साथ अय लगा दें, अगर ले के साथ अय लगाएं तो क्या बनेगा, ये लय बन जाता है, लय लय बन गया। इस पे थोड़ा सा और सुधार कीजिए। अगर हम ए के साथ हर्षई लगा दें, ए के साथ हर्षई लगाएं तो क्या बनेगा, ये आई बन जाएगा। ए के साथ हर्षई क्या बनेगा, ये आई बन जाता है। जैसे देखिए बना के दिखा देते हैं।
थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, तो देखने में भी मनोरम लगेगा। अगर रचे के साथ है, अगर रचे के साथ इता लगा दें, रचे के साथ इता, क्या बनेगा? ये बन जाएगा रचयिता, रचयिता। रचे के साथ इचे इता तो क्या बनेगा? रचयिता। अगर कवे के साथ, कवे के साथ इत्री लगा दें, कवे के साथ इत्री, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कब इत्री। देखो कवित्री नहीं होता है बाबू, ये शुद्ध शुद्ध अशुद्ध में पूछा जा सकता है। कब धन इत्री कवित्री होता है, आप लोग कवित्री मत बनाइएगा, ये नहीं होता है, ये नहीं होता, ये गलत है। कब इत्री होता है, कवित्री नहीं होता है, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, थोड़ा शुद्ध अशुद्ध में ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता शब्द है ये। कवे के साथ इत्री कवित्री। अगर विजय शब्द है, विजय के साथ इनी लगा दें तो क्या बनेगा? विजयनी। क्या बन जाएगा? ये विजयनी बन जाएगा, विजयनी, है ना। तो दो तो इसमें निकाल दिए, उदाहरण और लिखाते हैं इसका। अगर हम आई के साथ और लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये आय बना रहा था ना, सूत्र नंबर दूसरे पर अगर चले हम लोग आय वाला पर, तो उसको देखते हैं। दूसरा ये था कि अगर आय के साथ अन्य स्वर लगाएंगे तो क्या बनेगा? अन्य स्वर, तो ये क्या बन जाता है? आय के साथ अगर अन्य स्वर लगाने से क्या बनता था? ये आय बनता था, आय बन रहा था। अब इसके आधार पर भी इसका दूसरा सूत्र लीजिए और इसमें अगर ए के साथ ओ लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये आय बनेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, नहीं है तो इसके उदाहरण को लिख लीजिए। उदाहरण के रूप में हम सबसे पहले अगर गय लगा दें, गय के साथ अक, क्या बनेगा? गायक। गय के साथ अक, गायक। अगर नय के साथ अक, क्या बनाएगा? नायक। गय के साथ अक गायक, नय के साथ अक नायक। अगर विधेय शब्द है, विधेय के साथ अक लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा विधायक। विधेय के साथ अक, विधायक। अगर दे के साथ अक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दायक, यानी देने वाला, दायक। एक और बना ले, अगर विनय शब्द है, विनय के साथ अक लगा देंगे तो क्या बनेगा? ये विनायक। विनायक किसका नाम है? श्री गणेश का, विनायक बना। उदाहरणों की कमी नहीं करना है, लिखिए भरपेट। चलिए इसमें और लिखिए, इसमें अभी इसमें अगर थोड़ा सा परिवर्तन करें, हम मात्रा बदल दें, जैसे कि अय था, कलर हम लोग से बदला नहीं जा रहा, मात्रा बदल रहा है ना। अगर अय के साथ हर्षई लगाएंगे, अय के साथ हर्षई, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आई, कि आई, आई बनेगा। आई के साथ आई क्या बन जाता है? ये आई बन जाएगा। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे अगर गय शब्द है, गय इसके साथ इका, क्या बनेगा? गायिका। गय धन इका, क्या बना? गायिका। इसी से संबंधित अगर नए शब्द है नए के साथ इका लगा देंगे तो क्या बनेगा? ये नायिका बन जाएगा, जिसको आप लोग अभिनेत्री कहते हैं। गय धनिका गायिका, नय धनिका नायिका। अगर विधेय शब्द के साथ लगा दें विधेय के साथ इका, क्या बनेगा? ये विधायिका बन जाएगा। क्या बना? विधायिका। काफी उदाहरण हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब ओ वाला पर चलते हैं। ये ए तो हो गया, अब दो और बचा है, ओ और ओ। नंबर 3 में आइए और लिखिए कि अगर ओ के साथ अन्य स्वर
अन्य स्वर, तो ये क्या बन जाता है, ये औ बनेगा। के साथ क्या बनेगा, ये औ बनेगा। अगर इसी में पहला नियम ये कर दें, इसी में कि अगर ओ के साथ साथ ओ लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये औ बनता है ना। इसके उदाहरण को थोड़ा सा लिख लीजिए। उदाहरण के रूप में अगर सबसे पहले इसमें देखें तो अगर भो के साथ अन लगा देंगे तो क्या बनेगा, ये भवन बन जाएगा, भोधन अन। अगर हो के साथ अन लगा देंगे क्या बन जाएगा, ये हवन बन जाएगा, हो के धन साथ अन भवन। अगर भो के साथ अति लगा दें, भो के साथ अति, ये बन जाएगा भवती, संस्कृत शब्द भवती। अगर स्र के साथ अन लगा दें, स्र के साथ अन, स्र के साथ अन लगा दें क्या बन जाएगा, श्रवण अर्थात सुनना। हो गया। फिर मात्रा थोड़ा सा इसका चेंज कर दीजिए, और इधर अगर ओ के साथ हर्षई लगा दें, और शब्द नहीं बनता है, सभी मात्राओं के साथ शब्द इसको नहीं बना सकते हैं। अगर हर्षई लगा दें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अभी। उदाहरण से समझा देते हैं, इसका उदाहरण लिख लीजिए। अगर पो के साथ इत्र लगा दें, इत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पवित्र। पो के साथ इत्र क्या बना, पवित्र बन गया। अगर भो के साथ इष्य लगा दें, इष्य क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भविष्य। भो के साथ इष्य क्या बना, भविष्य। अगर को के साथ हर्षई लगा देंगे क्या बनेगा, ये कवि बन जाएगा। को के साथ हर्षई क्या बना, कवि बन गया। अगर को के साथ इता लगा दें तो को के साथ इता तो क्या बनेगा, कविधन ता, कविता। अगर शो के साथ इता लगा दें, शो के साथ इता तो क्या बनेगा, सविता। वेरी गुड। शो के साथ इता क्या बना, सविता बन गया। काफी उदाहरण हो गए ना। कुछ और लिख लीजिए। अब औ वाला पर आइए, एक पेज में ये भी। अगर औ के साथ अन्य स्वर आए तो क्या बन जाता है, ये आओ बन जाता है। ये था। अगर इसके उदाहरणों को समझें कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर औ है तो औ के साथ ओ लगा दें तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आओ बनाएगा। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे अगर पौ शब्द है, पौ शब्द के साथ अक लगा दीजिए तो क्या बनेगा, ये पावक। ठीक है। अगर धौ शब्द है, धौ शब्द के साथ अक क्या बनेगा, धावक, दौड़ने वाला, धावक। अगर श्रव शब्द है इसके साथ अन लगा दें तो क्या बनेगा, ये श्रावण, श्रावण बन जाएगा, माह जो होता है। और अगर स्रो शब्द के साथ अक लगा दें तो ये क्या बन जाता है, श्रावक। श्रावक जैन धर्म में एक आश्रम है गृहस्थ, उसी को बोला जाता है श्रावक धर्म। ये जैनियों का एक धर्म होता है श्रावक। एक उदाहरण और लिख लीजिए। अगर हम इस सूत्र में थोड़ा सा बदलाव करें कि अगर औ के साथ हर्षई लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये आवी बन जाएगा। क्या बनेगा, आवी। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं और समाप्त भी कर लेते हैं, इससे अधिक तो होता नहीं है। अगर धौ के साथ इत्री लगा दें, धौ के साथ, या इत्री लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं, इका लगा दें, धौ के साथ इका क्या बनेगा, ये धाविका, धाविका। अगर नौ
के साथ इका लगा दें या इक लगा दें, नौ के साथ इक, क्या बनेगा? नाविक बन जाएगा, नाविक। और कुछ उदाहरण? अगर शव के साथ इत्री लगा दें, क्या बनेगा? ये सावित्री बन जाएगा, सावित्री। तो इसी के साथ आप लोग का आज संधि में स्वर संधि समाप्त हुआ। अगले क्लास से, ये शायद संधि की कौन सी क्लास थे? उदाहरणों की कोई कमी नहीं है बाबू, उदाहरण जितना लिखना था बहुत सारा उदाहरण लिखा दिए। अयादी स्वर संधि और ये यन स्वर संधि। तो ये क्लास आज छठी थी संधि की, और जिसमें हम लोग आज स्वर संधि को समाप्त कर चुके हैं, यानी कि 6 क्लास में सिर्फ स्वर संधि समाप्त हुई है। तो समझ सकते हैं कि क्लास तो छोटी छोटी थी ही, फिर भी उदाहरण बहुत हुआ रहा होगा। तो ये क्लास आज इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग संधि विच्छेद में व्यंजन संधि शुरू करेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के हिंदी में भेद नहीं होते हैं, तो इसमें सिर्फ इसके कुछ नियम धर्म हैं कि कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो उसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को।